अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं। अब जो है हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बेसिकली हमारे पास है कुछ भी नहीं। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 और 2 था उसी जैसे सेम है। वैसे कराना बनता तो नहीं था, तो मैंने कहा चलो नेगेटिव साइन दरमियान में आ गया तो बच्चों को करा देते हैं। अक्सर बच्चे जो हैं इससे पजल हो जाते हैं। तो करना वही है, उसी तरह एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लिए हमने। यहाँ पर जो है दो रो लिए हमने। दो रो के अंदर 6 कॉलम बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 कॉलम हमने बना दिए। अब इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x-3। इसमें x की पहले 0 पुट की, y इज इक्वल टू 2 की 0-3। तो y हमारे पास क्या आया, -3। -3 से आया क्योंकि 2 0 0, तो 0-3 हमारे पास क्या आता है, -3। इसके बाद हमने क्या पुट किया, इसके बाद हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है कि y इज इक्वल टू 2x-3, x की जगह 1 -3, y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा क्योंकि 2 -3 -1 हमारे पास बचता है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। तो y की 2 हमने पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह 2 -3, y इज इक्वल टू 4 -3, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यानी जब हम x की 0 पुट कर रहे हैं y का क्या आंसर आ रहा है -3। y की 1 पुट x की जो है हम 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -1। ठीक है, और जब हम x की जो है यहाँ पर x की जब हम 2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 1। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम पुट करेंगे माइनस में वैल्यू, x की वैल्यू पुट करेंगे -1। ठीक है, तो y की इक्वेशन क्या थी 2, y इज इक्वल टू 2, x की जगह -1 -3, y इज इक्वल टू -2 -3, और y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -5। यानी जब हम x की -1 पुट करें तो हमारे पास y का क्या आंसर आ रहा है, -5। अब हम यहाँ पर जो है x की जो है -2 पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 2 -2, x की जगह -3, y इज इक्वल टू -4 -3, y इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो यहाँ आखिरी हम पॉजिटिव वैल्यू आप लिख लें कोई, x इज इक्वल टू 3 हम पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 हमने पुट किया तो यहाँ पर जो है अब हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन में x की जगह 3 -3, y इज इक्वल टू 6 -3, y इज इक्वल टू 3। आपने परेशान नहीं होना, ये जो हम वैल्यू है ये y इज इक्वल टू 2x-3 में पुट कर रहे हैं क्योंकि मेन इक्वेशन हमारी ये वाली है, हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं अपनी वैल्यू। ये जो हमारे सारे आंसर आ रहे हैं x इज इक्वल टू 0 हमने किसमें पुट किया, 2, और साथ 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 2 की 0 -3, 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, -3 आ गया। ये सारी इक्वेशन जो है इस मेन इक्वेशन में हमने पुट की जो हमें गिवन है, y इज इक्वल टू 2x-3। अब हम क्या करेंगे, इनसे पॉइंट्स लोकेट करेंगे। नो लोकेटिंग पॉइंट्स। अब पॉइंट्स लोकेट करने का तरीका क्या है, मैं आपको पहले दो क्वेश्चंस में भी बता चुका हूँ, बड़े आसानी से होते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, जब हम x की -2 पुट कर रहे हैं y की क्या आ रही है, -7, और जब हम x की 3 पुट कर रहे हैं तो y की क्या आ रही है, 3। पहला पॉइंट हमारे पास क्या बना है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास बना 0 -3। दूसरा पॉइंट हमारे पास बना 1 -1 क्योंकि x कोऑर्डिनेट 1, y -1। तीसरा पॉइंट हमारे पास बना x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट y। चौथा पॉइंट हमारे पास बना x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट -1। पांचवा पॉइंट हमारे पास बना x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट -7। और छठा पॉइंट हमारे पास बना x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 3, जो ये रहा। अब हमने पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, ये यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमने पॉइंट्स निकाल लिए। अब हमारी बारी है ग्राफ फाइंड करने की। तो हम ग्राफ किस तरह फाइंड करते हैं, तो ग्राफ फाइंड करने का बड़ा सिंपल तरीका है। तो हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यूं और यूं। हमने अपनी लेंथ कहाँ तक लेके जानी है इसकी, क्योंकि हमारे पॉइंट तो 7 तक जा रहे हैं, इसलिए हम जो है 7 तक जो है इस ग्राफ की लेंथ लेके जाएंगे। क्योंकि हमारे पॉइंट्स कहाँ तक जा रहे हैं, हमारे पॉइंट्स जा रहे हैं 7 तक। तो यहाँ से हमने लिखा 1 2 2 3 4 5 6 एंड 7। -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। यहाँ पर भी -1 -2 -3
-4 -5 -6 -7, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा 7। ये हमने पॉइंट्स जो भी हमने फाइंड किए थे ये हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिख लिए। अब हमारी बारी आती है इन पॉइंट्स को ड्रॉ करने की विद द हेल्प ऑफ ग्राफ को ड्रॉ करने की विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स। तो विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स वी विल ड्रॉ ग्राफ। तो हम ग्राफ किस तरह ड्रॉ करेंगे? इन पॉइंट्स के थ्रू, यानी इन पॉइंट्स के जरिए। पहला पॉइंट है हमारे पास x कोऑर्डिनेट 0 और y -3। x कोऑर्डिनेट 0 y -3 यहाँ पर बनता है। x कोऑर्डिनेट 1 और y -1, x कोऑर्डिनेट 1 और y -1, 1 की सीध में -1 को देखेंगे यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बनता है। x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 1, x कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास 2 और y कोऑर्डिनेट 1, 2 की सीध में जो है हम 1 को देखेंगे यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बनता है। x कोऑर्डिनेट -1 y कोऑर्डिनेट -5, x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास -5, तो ये यहाँ पर इस सीध में जो है हमारे पास ये पॉइंट बनता है। इसके बाद x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा -9। तो x कोऑर्डिनेट -2 ये रहा और y कोऑर्डिनेट क्या है -7। तो ये यहाँ पर जो है हमारे पास पॉइंट बनेगा x कोऑर्डिनेट -2 y कोऑर्डिनेट -7। और लास्ट पॉइंट हमारे पास x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 3, x कोऑर्डिनेट 3 और x की सीध में जो है y कोऑर्डिनेट को भी देखेंगे वो भी 3, x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट 3, x की सीध में y को देखा, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बनता है। ठीक है, ये यहाँ पे। अब हम इस लाइन को मैनुअली या स्केल से हम ड्रॉ कर लेंगे जिस तरह आपको इजी लगे। अमूमन तौर पर स्केल से ड्रॉ करें बेहतर है। तो ये हमारा इस तरह का जो है हमारा ये ग्राफ जो है हमारा तैयार हो जाएगा। यानी सिंपल वही तरीका है जिस तरह हमने पिछले सवाल किए थे। दोबारा समझा दूं, हमने एक टेबल बनाया, उसके अंदर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स रखे, उनके पॉइंट्स को जो है हमने फाइंड किया। किस तरह? एक्स की 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हमने पुट करके, आपकी मर्जी आप पॉजिटिव पुट करें निगेटिव पुट करें, बस आपने पॉइंट्स निकालने हैं। ऊपर वाले एक्स कोऑर्डिनेट्स है, नीचे वाले वाई कोऑर्डिनेट्स। फिर इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प की मदद से हमने ग्राफ जो है यहाँ पर हमने ये बनाया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।